जावद विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में समंदर पटेल के नाम की घोषणा होने के साथ ही यहां का चुनावी संग्राम अब और भी रोचक हो चला है। जहां कांग्रेस के समंदर और भाजपा से निर्दलीय के रूप में यदि पूर्ण अहिर मैदान में उतरते हैं तो निश्चित तौर पर यहां जापानी मंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती है। विधानसभा में मुकाबला त्रिकोणीय होगा और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि क्षेत्र में जमीन से जुड़े जन नेता पूर्ण अहिर और उफान पर चल रहे समंदर के बीच जापानी मंत्री तीसरे पायदान पर लुढ़क सकते हैं। जावद विधानसभा क्षेत्र का चुनावी संग्राम इस बार बड़े उलटफेर की ओर इशारा कर रहा है, जहां जनता का मूड निश्चित तौर पर बदलाव चाहता है और बदलाव की इस तस्वीर में जावद विधानसभा क्षेत्र की जनता पहला चेहरा कांग्रेस से समंदर का तो दूसरा निर्दलीय के रूप में पूरण को देख रही है। यहां बात करें कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी समंदर पटेल की राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर तो पिछले कुछ समय से इनका राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव भरा रहा है। वहीं भाजपा कांग्रेस के दल बदल वाले घटनाक्रम ने भी समंदर को आलोचनाओं में घेरा। हालांकि यहां कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में पटेल एक दमदार और स्वच्छ छवि के नेता माने जाते हैं, जिन्हें सामाजिक स्तर पर भी खासा समर्थन मिलेगा और परिणाम उनके पक्ष में हो सकते हैं। इधर बात करें विधानसभा से संभावित निर्दलीय प्रत्याशी पूर्ण अहिर की, तो यदि चुनावी मैदान में उनकी उपस्थिति दर्ज होती है तो मुकाबला यहां और भी रोचक होगा। संभावित तौर पर निर्दलीय के रूप में ही सही, लेकिन क्षेत्र में पूर्ण अहिर का जनाधार और जनता से सीधी पकड़ उन्हें 100% एक जन नेता होने का प्रमाण देती है। ऐसे में विधानसभा से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में भले ही ओम प्रकाश सकलेचा चुनावी मैदान में है, लेकिन सकलेचा को लेकर विधानसभा की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। मोदी और शिवराज के नाम का ठप्पा लगाकर क्षेत्र की जनता को बरगलाने वाले जापानी मंत्री अपनी ही ओवर स्मार्टनेस का शिकार इस बार हो सकते हैं, जिनकी दूरदर्शिता मानसिक रूप से जापान तो चली गई, लेकिन क्षेत्र के स्थानीय मुद्दों से मंत्री जी भटक गए। क्षेत्र का एक बड़ा तबका ऐसा है जो जापान को न तो जानता है और न ही इस बात से कोई सरोकार रखता है। ऐसे में 4 बार के विधायक रहे एक जनप्रतिनिधि से जनता की आस महज सब्जो बागों में सिमट कर रह गई। मंत्री जी जापान का गुण गाते रहे और जनता सुविधाओं, विकास और रोजगार को तरसती रही। क्षेत्र के अधिकांश इलाकों में आज भी लोग खुद को पिछड़ा सा और ठगा सा महसूस करते हैं, जिन्हें 20 सालों में एक विधायक छल छलावे के सिवा कुछ नहीं दे पाया। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश सकलेचा की राह में इस बार रोड़े नहीं बल्कि विरोधाभास और आक्रोश से भरे इतने बड़े गड्ढे हैं कि इस बार उन्हें भरना काफी कठिन होगा। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे दिखाएंगे आपको जापानी मंत्री के सब्जबांगों से जुड़ी एक और हकीकत, जहां डिजिटल इंडिया के नाम पर कैसे देश भर के लाखों लोग बने थे ठगी का शिकार, किसने बुना था माया जाल और एक बड़े स्कैम में किसकी क्या रही थी भूमिका। आप बस बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नंबर 1 न्यूज इंडिया। नीमच से नंबर 1 न्यूज इंडिया के लिए दीपक चौहान की रिपोर्ट।